magnetic field due to a current carrying long wire, or we can say it solenoid. So today we will discuss about solenoid. सोलेनाइड होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सोलेनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग देखी है ना आपने, इस तरह की, इट्स लाइक हेलिकल स्प्रिंग, जिसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी इन द सेंस कि इन कंपैरिजन टू इट्स डायामीटर, जो इसका डायामीटर है इसके कंपैरिजन में लेंथ काफी बड़ी होती है। ये लेंथ है इसकी, ओके। और इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक हम की लगा देते हैं, एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ओके। सो दिस इज अ सर्किट ऑफ अ सोलेनाइड। ये एक सोलेनाइड का सर्किट है। जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हम देखेंगे, और ये कैसा काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, सपोज दैट हमने इसको बनाते कैसे, पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत तरीके हैं। एक जो आपकी बुक में तरीका दिया हुआ है, हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं। ये हमने कार्डबोर्ड लिया, ठीक। इसमें 2 स्लिट बनाते हैं, यानी इतना हमने इसमें कट कर दिया स्पेस, नीचे भी इतना एक स्पेस कट कर दिया, स्लिट बना दी 2। सपोज दैट दिस इज अ कार्डबोर्ड इन विच we are making 2 slits. Here one slit is here and another slit is here. We took the 2 slits in this cardboard. This is your cardboard, and these 2 are the slits on the cardboard, okay. आप समझ रहे हो कैसा बन गया ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे इतना कटा हुआ है और यहाँ पे कटा हुआ है। ये 2 पतली स्लिट्स हमने इसमें बनाई है। नाउ हम इस तरफ से वायर डालते हैं इसमें, और ऐसे ले जाके ऐसे निकाल दे रहे हैं। इस तरह से हमने वाइंडिंग कर दी, ऐसे ऐसे इधर से हमने वायर डाला और यहाँ पे निकाला। आर यू गेटिंग? ऐसे हमने इस तरफ से फिर से वायर डाला और यहाँ पे निकाला, फिर से नीचे से आया, इसके पीछे से फिर आया यहाँ पे, अगेन विल रिपीट द प्रोसेस। ऐसे हम इस तरफ से वायर डाल लें, इधर निकल रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर लाइक दिस, और फिर यहाँ से वायर हमने निकाल लिया। आर यू गेटिंग? इस तरह से कुछ सर्किट बना। कैसे किया हमने? इधर से नीचे वाला जो स्लिट है वहां से एक वायर डाला, ऊपर ले गए, यहाँ से निकाल लिया, फिर आगे बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते गए। आर यू गेटिंग? ये हमने यहाँ से नीचे वाली स्लिट में वायर डाला और यहाँ से ले जाके वायर ऊपर वाली स्लिट में फंसाया, फिर ऊपर वाली स्लिट से ये बैक साइड से नीचे आया, फिर मेरे साइड से ये ऊपर गया, फिर आपके साइड से नीचे आया, फिर मेरे साइड से, फिर आपके साइड से, लाइक दिस हमने इस पूरे स्लिट पे वायरिंग कर दी। ये वायर को लपेट दिया इस तरह से इस स्लिट पे, इन दोनों स्लिट से। बीच में कार्डबोर्ड है, इस पे हमने ये पूरा वायर जो है वायरिंग कर दी, लपेट दिया इस तरह से, ऐसे। अभी दोनों हम दिखा रहे हैं, हमें दिखेगा तो एक ही तरफ का ना, ऐसे हमने वायरिंग की है। ये दिखेगा जब आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, वन साइड केवल, ऐसे, पीछे के साइड का नहीं दिखेगा। इस तरह से दिखेगा, यानी यहां से हम ले जा रहे हैं ऐसे,
और यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऐसे वापस आया, यहाँ से फिर ले गए इस तरह से, फिर यहाँ से वापस आया और फिर यहाँ से वापस आया अगेन, लाइक दिस हमने वाइंडिंग कर दी। यहाँ से ये वापस आया होगा, एक में दिखा देते हैं आपको, यहाँ से वापस आया होगा और फिर यहाँ से हमने फिर से यूँ गया, फिर वापस आया होगा पीछे से बैक साइड से, और फिर लाइक दिस हमने स्लिट पे बना दिया। एंड नाउ वी विल कनेक्ट इट थ्रू अ बैटरी। हमने बैटरी जोड़ दी, एक स्विच जोड़ दिया और एक रियोस्टेट जोड़ दिया। ये हमारा एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, करंट कैसे जा रही है, ऐसे इस तरह से, जो बैक साइड से आ रही है उसमें ऐसे वापस आ रही होगी, है ना। अगर हम ये ऊपर और नीचे वाली स्लिट केवल देखें, ओके, ये तो यहां पे, यहां से निकल रही है, यहां से वायर निकाल रहे हैं हम, बाहर की तरफ आ रही है, आर यू गेटिंग, यहां से वायर बाहर की तरफ आ रही है और यहां पे अंदर डाल रहे हैं। यहां से वायर हमने यूं निकाली और इसमें अंदर डाली, फिर यहाँ के बैक साइड से आई यहाँ पे, फिर यहाँ से निकाली, है ना। ऐसे हमने यहाँ से निकाली, ऐसे वायर इस कार्डबोर्ड में ऐसे डाली और इधर से निकाल के ऊपर से ले जाके हमने इसमें डाली और फिर बैक साइड से आया, फिर बैक साइड से लाके फिर इसमें से निकाली। इस तरह से हमने वायरिंग की है ना। तो यहाँ से हमें कैसी दिखेंगी, बाहर निकलती हुई, यहाँ से हमें बाहर निकलती हुई वायर दिखेगी, इस तरह से बाहर निकलती हुई। ये हमने सिंबल बताया था ना कि ये हम इनसाइड का सिंबल लेते हैं और ये आउटसाइड का। तो आउटसाइड निकलती हुई दिख रही है हमें वायर, यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ पे अंदर जा रही है। यहाँ पे वायर कैसे जा रही है, अंदर, इनसाइड। अब यही करंट की भी डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये यहाँ से बाहर जा रही है ऐसे करंट और इसमें अंदर जा रही है, ठीक। ये अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। आर यू गेटिंग, आसान है बहुत, समझो। यहाँ पे अंदर जा रही है, इस वाली स्लिट में अंदर करंट जा रही है तो हमने इनसाइड का बना दिया सिंबल। यहाँ से इस वाली स्लिट से बाहर निकल रही है तो हमने आउटसाइड का बना दिया। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये करंट की डायरेक्शन है। करंट वायर जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी करंट वायर बाहर की तरफ आ रही है। अब हम अपना रूल लगाते हैं, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे करंट कैसी है, इनसाइड, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ करंट है। तो अंदर की तरफ करंट, अच्छा कैसे जा रही है, एक देखिए, यहां से बाहर निकली और यहां अंदर गई। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, यही है ना करंट की डायरेक्शन। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, ये यूं, है ना। या फिर बाहर की तरफ देखो, बाहर की तरफ निकल रही, यहां से बाहर निकल रही है करंट, ठीक, ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, ये करंट बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें देखनी है। तो राइट हैंड हमने लगाया रूल, ठीक। यहाँ से इनसाइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है जिस तरफ हमारी फिंगर्स शो कर रही, इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे, ठीक। ये आउटसाइड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं। अगेन इनसाइड करंट क्या है, ये करंट की डायरेक्शन थंब इनसाइड जा रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां पे देखते हैं, अब करंट कैसी है, बाहर की तरफ, यानी ये, ये बाहर की तरफ, ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये
ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, यहाँ पे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ओके, अगेन तो समझ में आया आपको? गॉट? सिंपल, बहुत सिंपल रखना है हमें। यहाँ पे अंदर की तरफ है ना, हम ऐसे भी निकाल सकते थे करंट को, ये जा रही है, ये जा रही है ना, ये करंट की डायरेक्शन में रखा हमने थंब, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। बट और आगे आपको फर्दर भी काम आएगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट इनवर्ड है, तो इनवर्ड में हम अपनी डायरेक्शन रखेंगे, तो हमने थंब को अपने इनवर्ड किया अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक। यहाँ पे देखो आउटवर्ड है थंब, थंब कैसा है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक, ये जा रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, ऐसे, है ना, गेटिंग? आउटवर्ड ये, दिस, दिस, इनवर्ड दिस, दिस। For inward, this is the direction of current. For outward, this is the direction of magnetic field. Why I am saying current? This is the direction of magnetic field. Here, this is the direction of magnetic field. Once again, inward, this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. है ना? Here, this will be the direction of magnetic field. इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, है ना? तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे? What we are able to see, I think this marker is not working. So this is the direction of magnetic field. ऐसे hope you got. तो यहां से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से, तो ये पोल क्या होगा? नॉर्थ। इधर अंदर आ रही है, तो ये पोल क्या होगा? साउथ। एंड राइट हियर साउथ। सो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से। तो ये क्या है हमारा? एक सोलेनाइड, इसको हम सोलेनाइड बोलते हैं। ये सर्किट, इसी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखाई, इस तरह से होगी, लाइक दिस। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस तरफ से निकल रही तो ये नॉर्थ पोल, और इस तरफ अंदर जा रही है तो ये साउथ पोल। यहाँ पे इनवर्ड, क्रॉस मत कर देना, क्रॉस नहीं होगी, ठीक। तो ये इनवर्ड है, और यहाँ पे इससे समझिए आप, यहाँ से निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो ये क्या हो गई? नॉर्थ पोल। और यहाँ इंटर हो रही है, तो ये क्या हो गया? साउथ पोल। यहाँ से इंटर हो रही, ठीक, ये इंटर हो रही, तो ये साउथ पोल। सो दिस इज द साउथ पोल। अब इस को हम क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। दिस सोलेनाइड इज वर्किंग एज ए बार मैग्नेट। अब हम ये बात कह सकते हैं कि दिस सोलेनाइड इज वर्किंग एज ए बार मैग्नेट। व्हाई? Because if we will compare this with the bar magnet, both have the same properties. Means नॉर्थ से यहाँ पे भी करंट निकलती थी, साउथ में इंटर होती थी, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में इंटर हो रही है। सिमिलर इनसाइड क्या हो रहा था? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। द सेम इज हैपनिंग हियर। साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, यहाँ पे भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो पैरेलल और स्ट्रेट थी। यहाँ पे भी इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रेट।
So almost this is like a magnet, a bar magnet. So what are the properties of this magnet, or to whom we are calling solenoid? So let me write down the properties of solenoid. What we can observe through this solenoid. Hope that you got how we are forming the magnetic field line in a solenoid. This you have understand ना कि magnetic field lines हमें कैसे मिल रही हैं. यहाँ से भी हम निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे जा रही है यूं. फिर अब ये कंफ्यूज होते कि यहाँ से इस वाले स्लिट से कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस वाले स्लिट से कैसे जाएगी मैग्नेटिक. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे डायरेक्शन है, इधर से इधर डायरेक्शन है. फिर आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होती कि यहाँ से फिर ये कैसे जाएगी, इस तरफ से जाएगी या इस तरफ से जाएगी. आर यू गेटिंग ना कि व्हाट आई वांट टू कन्वे. अगर हम ऐसे निकाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इसमें भी हमें पता चल सकती है. जो हमने ये फिगर बनाया है, ये सोलेनोइड का, ये यहां पे करंट आपको मालूम है. यू नो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. आपने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, है ना. दीज विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो आप जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये ठीक है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक. बट नाउ व्हाट, यहाँ पे तक पता चल गया आपको. अब ये किधर जाएगी, इधर इधर किधर जाएगी. तो जब हम इस पॉइंट के लिए यानी इस वाले स्लिट पे हम जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तब ये हमें मदद करेगा. ये डायग्राम कैसे, यहां पे इनसाइड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई. दिस है ना, हमें मालूम है कि हमें ऐसे जाना है और फिर ये टर्न हुआ और ये टर्न होके यूं आया, है ना. वेरी क्लियर. यहां पे भी आपको मालूम है ये हमारा थंब है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, यूं टर्न हुई, यूं होके ऐसे आएंगी. यहां पे क्या कंफ्यूजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. फर्दर आगे कहां जाएंगी, इस तरफ या इस तरफ या स्ट्रेट, या फिर ऐसे टर्न हो जाएंगी या ऐसे ही टर्न हो जाएंगी. लिटिल बिट कंफ्यूजन फॉर यू, है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन. दिस इज वेरी क्लियर. विच वन इज क्लियर? यू कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दिस फिगर टू. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि यहां तक आपको पता चल गया कि ये वाला पोल जो होगा, दिस पोल मस्ट बी नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी इधर से आ रही होंगी साउथ पोल. पर इसका पूरा लूप क्या होगा वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है. या तो आप एजम्पशन के बेसिस पे एक इधर मोड़ दें, एक इधर मोड़ दें, है ना. बट दिस फिगर मेक्स इट वेरी क्लियर कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए. व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Okay, on the basis of this diagram, now we will conclude few points कि क्या क्या हमें इस डायग्राम के बेसिस पे हम conclude कर सकते हैं. So we'll write down. So on the basis of this diagram, or we can say on the basis of the properties of solenoid, जो हमने देखा, हम क्या conclude कर सकते हैं. First point, magnetic field lines are parallel and straight inside the solenoid. Hence, inside the solenoid, magnetic field is uniform. Hence, it can be considered as uniform magnetic field. Uniform magnetic
फील्ड। ओके, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं स्ट्रेट भी है, पैरेलल भी है, इक्विडिस्टेंट भी है। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड point, what we can say, where there is magnetic field lines, where there is magnetic field lines are denser, their field is very strong. The third point, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप थ्रू दिस? इफ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट magnetic field increases. Okay. The fourth point, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, ये जो हम इस पे वाइंडिंग कर रहे हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, जितने हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड, दीज प्रैक्टिकल्स हैव बीन डन, मतलब ये हमने किया, करके देखा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेंथन increasing number of turns. Okay, so point number 5, we'll write down. If we will change the direction of current, हमने change की, so changing the direction of current direction of magnetic field will also change. Direction of magnetic field will change. So these are the point on the basis of this diagram, है ना। ये चीज़ें हमने देखी इस डायग्राम के बेसिस पे कि नॉर्थ पोल क्या बनेगा, साउथ पोल क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, अगर हम चेंज कर दें करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑल दीज पॉइंट वी कवर्ड। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सिमिलरिटीज। Similarities between a bar magnet and solenoid. क्या similarities हैं? So the first similarities कि अगर हम हैंग करें फ्रीली किसी सोलेनाइड को थ्रेड से, तो ये जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट ये खुद को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में।
जैसे बार मैग्नेट को हम हैंग करते थे फ्रीली किसी थ्रेड से बांध के, तो हम कहे किसी भी डायरेक्शन में इसको छेड़े, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको छोड़े, ये खुद को क्या करता था, अलाइन कर लेता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन कर लेता था। सिमिलरली सोलेनाइड aligns itself in north south direction of earth when suspended freely। एक सिमिलरिटी तो ये है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि सोलेनाइड के पास भी पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये भी अट्रैक्ट करता है। इट, और इट की जगह हम सोलेनाइड लिखते हैं, सोलेनाइड अट्रैक्ट्स आयरन पार्टिकल्स। बार मैग्नेट जैसे आयरन को अट्रैक्ट करता था, सिमिलरली सोलेनाइड भी अट्रैक्ट करता है बाकी जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तीसरी सिमिलरिटी क्या है, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड सोलेनाइड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is from south to north and outside the solenoid it's from north to south, just like a bar magnet. So these are the similarities between a bar magnet and a solenoid. So what are the dissimilarities? पहली डिसिमिलरिटी क्या है कि हम जो बार मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेटाइज रहता है। सोलेनाइड की जो मैग्नेटिज्म है वो डिपेंड करता करंट पे। जब तक करंट होगी इट विल हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एज सुन एज वी विल स्विच ऑफ द करंट ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सोलेनाइड मैग्नेटाइज for the time being, or it works like a magnet, magnetize, or we can say that it works like a magnet for time being, B-E-I-N-G, being the current is supplied to it once the key is open, solenoid demagnetized। डीमैग्नेटाइज हो जाता है। So solenoid magnetized for time being, the current is supplied to it. Once the key is open, solenoid demagnetizes। Key is open means what? Once the current is off, जब हम की ओपन कर देंगे तो आगे करंट पहुंचेगी ही नहीं, है ना। अब आगे करंट नहीं पहुंचेगी तो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। द सेकेंड, वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज the magnitude of magnetic field।
magnitude of magnetic field in a solenoid, which is not possible in bar magnet. Third point, we can change the direction of magnetic field. In a solenoid. This is also not possible in case of bar magnet. तो बार मैग्नेट के केस में ना हम उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ना ही हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ा दें, है ना. डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. So these are some dissimilarities and these are similarities between a bar magnet and a solenoid. But we can use solenoid as a bar magnet where there is a need of a magnet. अच्छा, solenoid हम कई शेप में बना सकते हैं. U शेप में भी बना सकते हैं, हम I शेप में भी बना सकते हैं, है ना. solenoid बनाना, I शेप में भी हम solenoid को बना सकते हैं इस तरह से. इसकी मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर आयरन कोर भी डाल सकते हैं. अगर हमें किसी सोलेनाइड का मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है, तो हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर भी डाल सकते हैं. अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे तब भी इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी. So this too you can write down. Inserting a soft iron core in a solenoid, its magnetic field can be strengthened. This is another property. Okay, ये इसको हम कई तरह से, we were telling कि हम कई तरह से बना सकते हैं. ऐसे भी बना सकते हैं, U शेप में भी, है ना, I शेप में भी बना सकते हैं इस तरह से, like this. So कई तरह से हम I शेप, ये I शेप बोलते हैं इसको U शेप बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट, I शेप में, U शेप में, उस तरह से भी हम सोलेनाइड को बना सकते हैं. So this was all about solenoid. Hope that you got the concept as well as you enjoyed the session. We'll meet in the next session with few more topics. Till then, take care of yourself. Have a great day.